दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल धारा ज्ञान की में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपको करणी माता मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां दिव्यता लोक कथाओं के साथ विलीन हो जाती है और भक्ति एक अद्वितीय रूप धारण कर लेती है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को समान रूप से आकर्षित करता है। अपने असाधारण निवासियों के लिए जाना जाता है। हजारों श्रद्धेय चूहे जो इनकी पवित्र दीवारों के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। करणी माता मंदिर आध्यात्मिकता, किंवदंती और पशु श्रद्धा के आकर्षक मिश्रण के प्रमाण के रूप में खड़ा है। आज हम इस उल्लेखनीय मंदिर के मनोरम इतिहास, वास्तुकला की भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानेंगे, जहां चूहों को दैवीय संरक्षक और आशीर्वाद के अग्रदूत के रूप में सम्मानित किया जाता है। करणी माता मंदिर आपको अपने मनोरम रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। करणी माता मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? यह भारत के राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में स्थित देशनोक शहर में स्थित है। यह पवित्र मंदिर बीकानेर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में है। राजस्थान के हृदय स्थल में इसकी राजनीतिक स्थिति इसे राज्य के विभिन्न हिस्सों और उससे बाहर के आगंतुकों के लिए आसानी से सुलभ बनाती है। करणी माता का मंदिर का इतिहास क्या है? आइए दोस्तों इसको सुनते हैं। इस मंदिर का इतिहास कई सदियों पुराना है, जो समृद्ध लोक कथाओं और किंवदंतियों से भरा हुआ है। यह मंदिर करणी माता, एक श्रद्धेय महिला संत और हिंदू देवी दुर्गा के अवतार को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। करणी माता मंदिर, जिसे चूहा मंदिर या देशनोक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, करणी माता और उनकी दिव्य उपस्थिति का सम्मान करने के लिए बनाया गया था। राजस्थान में बीकानेर के पास देशनोक शहर में स्थित यह मंदिर उनकी आध्यात्मिक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि करणी माता ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए थे और उनका चूहों से गहरा संबंध था। एक उल्लेखनीय घटना पास के राज्य के सैनिकों के एक समूह की कहानी बताती है, जिन्होंने एक युद्ध के दौरान उसके मंदिर में शरण ली थी। माता ने उन्हें अपने दुश्मनों से बचाने के लिए चूहों में बदल दिया और उन्हें अपने पवित्र साथियों का दर्जा दिया। तब से मंदिर में चूहों को पुनर्जन्मित सैनिकों के रूप में पूजा जाता है। मंदिर से जुड़ी एक लोकप्रिय किंवदंती स्वयं करणी माता के इर्द गिर्द घूमती है। लोक कथाओं के अनुसार करणी माता का जन्म राजस्थान के सुवाप गांव में चारण जाति में हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र से ही दिव्य गुणों का प्रदर्शन किया और अपने आध्यात्मिक ज्ञान और चमत्कारी शक्तियों के लिए जानी गई। वह बीमारी को ठीक करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए पूजनीय है। दोस्तों, अब करणी माता मंदिर की वास्तुकला के बारे में जानते हैं। करणी माता मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक राजस्थानी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ कुछ प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं। प्रवेश द्वार। मंदिर के प्रवेश द्वार पर जटिल नक्काशी की गई है और इसे सुंदर डिजाइनों और मूर्तियों से सजाया गया है। इसे भव्य दृष्टि से प्रभावशाली बनाया गया है, जो तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को समान रूप से आकर्षित करता है। यहाँ एक विशाल प्रांगण है, जहाँ भक्त प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। प्रांगण अक्सर भक्तों और मंदिरों में रहने वाले पवित्र चूहों से गुलजार रहता है। मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से संगमरमर और पत्थर से किया गया है, जो राजस्थान की पारंपरिक स्थापत्य शैली को दर्शाता है। सफेद संगमरमर का उपयोग मंदिर की सुंदरता और भव्यता को बढ़ाता है। मंदिर के आंतरिक भाग में अलंकृत स्तंभ, जटिल नक्काशी और सजावटी रूपांकन है। ये तत्व राजस्थानी वास्तुकला की विशेषता है और मंदिर पर काम करने वाले कारीगरों की शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। पूरे मंदिर में चूहों की असंख्य मूर्तियां और चित्रण देखने को मिलेंगे, जिन्हें पवित्र माना जाता है। ये मूर्तियां मंदिर की वास्तुकला और धार्मिक महत्व का एक अद्वितीय और अभिन्न अंग है। मंदिर परिसर के भीतर एक निर्दिष्ट क्षेत्र आगंतुकों को पवित्र चूहों को खाना खिलाने की अनुमति देता है। इन चूहों को खाना खिलाना शुभ माना जाता है और माना जाता है कि इससे आशीर्वाद और सौभाग्य मिलता है। करणी माता मंदिर के भीतर चूहों की मनोरम उपस्थिति सबसे दिलचस्प और अद्वितीय पहलुओं में से एक है,
जो इस पवित्र स्थल को दूसरों से अलग करती है। यहाँ इस आकर्षक घटना का विस्तृत अन्वेषण दिया गया है। मंदिर चूहों की एक बड़ी आबादी का घर है, जिन्हें भक्त पवित्र और पूजनीय मानते हैं। ये चूहे, जिन्हें कब्बा भी कहा जाता है, करणी माता के भक्तों के अवतार माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब किसी भक्त की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा चूहे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वे मंदिर परिसर में ही रहते हैं। इस मंदिर के चूहे आमतौर पर मिलने वाले शहरी चूहों से उल्लेखनीय रूप से भिन्न हैं। ये चूहे आश्चर्यजनक रूप से बस में निडर होते हैं और बिना किसी आक्रामकता के लक्षण के मनुष्य के पास आते हैं। वे आगंतुकों के साथ शांतिपूर्वक रहते हैं, जिससे मंदिर परिसर के भीतर एक मंत्रमुग्ध और अलौकिक वातावरण बनता है। भक्त और आगंतुक पवित्र चूहों को खाना खिलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। चूहों के खाने के लिए दूध, अनाज और अन्य प्रसाद के बड़े कटोरे मंदिर के चारों ओर रखे जाते हैं। चूहों को खाना खिलाना भक्ति का कार्य माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए सौभाग्य और आशीर्वाद लाता है। कई आगंतुक चूहों के साथ बातचीत के अनुभव से खुद को मंत्रमुग्ध पाते हैं। कुछ लोग उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, जबकि अन्य लोग चूहों को मंदिर के हालों और प्रांगणों में घूमते हुए देखते हैं, जो मंदिर के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। चूहों की उपस्थिति जीवित मूर्तियों तक ही सीमित नहीं है। मंदिर की वास्तुकला कई चूहों की मूर्तियां और चित्रणों से सुसज्जित है, जो मंदिर की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में इन प्राणियों के महत्व का प्रतीक है। चूहों की बड़ी संख्या के बावजूद मंदिर के अधिकारी स्वच्छता और साफ सफाई बनाए रखने का बहुत ध्यान रखते हैं। फर्शों को नियमित रूप से साफ किया जाता है और चूहों और आगंतुकों की समान रूप से भलाई सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस मंदिर की कहानी जानकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।